हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीजे क्लासेस। तो आज मैं फिर से लेके आया एक नया टॉपिक जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो बच्चे लोग होते हैं उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आते नहीं कि आखिर ये है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी नीड है क्या। ठीक है, तो इसको हम आज थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसको क्या, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है। तो बुक्स वगैरह में आपने एक दो वर्ड और देखा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, फिर हम पोटेंशियल इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक ही चीज होता है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लो कि मैंने एक वायर ये बनाया, वायर मैंने बोला कि ये सीधा कर दे रहे, टेढ़ा हो गया, ये एक वायर है। ठीक है, मैंने बोला ये एक वायर है। तो वायर हमें पता है कि कंडक्टर से बना होता है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर से बना हुआ। कंडक्टर हमारे किस किस के बने होते हैं, कॉपर के, सिंबल Cu, सिल्वर वगैरह सबसे अच्छा होता है, बेस्ट कंडक्टर, वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंडक्टर। ठीक है, और भी वगैरह वगैरह और भी होते हैं बहुत सारे। तो ये जो कंडक्टर होता है हमारे वायर्स वगैरह इन सब के बने होते हैं कंडक्टर से। तो अगर मैं इस वायर का जो शेप होता है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। अगर मैं इसको ध्यान से वो देखूं, जो भी वायर होता है वो थोड़ा सिलेंडर टाइप का होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, फैला दूं, इसे थोड़ा जूम करूं, किसी भी चीज से जूम किया तो ये ऐसा दिखेगा हमें, सिलेंडर टाइप का। ठीक है, तो एक्चुअली में हम जो कंडक्टर बनाएंगे यानी कि जो वायर है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा किसी कंडक्टर, और इसी को मैं बोल दूंगा कि ये एक वायर है या फिर एक कंडक्टर है। तो हम जब भी किसी वायर को जूम करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिलेंडर टाइप का। ठीक है, ऐसे सिलेंडर लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मटेरियल हो गया जिसका मैं नाम दे रहा हूं कि ये कंडक्टर या फिर एक वायर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में हुआ क्या, अगेन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी ऐसे प्लेट किसी भी शेप का, उसके पास में एटम्स होते हैं भाई। ठीक है, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, फिर उसको हीट एनर्जी मिलती है रबिंग से, और ड्यूरिंग रबिंग के टाइम में होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। और उससे पहले होता क्या कि भाई रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या फ्री होकर एटम से बाहर निकल जाते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन जो एटम से इस एटम के बाहर निकल गए, ऐसे इस एटम के बाहर निकल, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे होते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलते हैं। तो ऐसे ये कंडक्टर है, ये भी भाई एटम से बना होगा, तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास भी कुछ क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं किसी भी चीज से, तो तुम्हें मैंने एक चीज और बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके करते क्या, टकराते रहते हैं। ये जो एटम्स है जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ये एटम्स फिर आयंस बन जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो ये सोडियम एटम है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उसके ऊपर कितना आ जाता है, +1 पता होगा तुम्हें, वैलेंसी, ये आयन बन जाता है। तो किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो बाद में उसका नाम, उस एटम का नाम आयन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के होता क्या, ये एटम आयन बन गए। उसके बाद और भी यहाँ पे एटम से आयन बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या बहुत स्पीड में ऐसे टकराते रहते हैं, किसी से ऐसे टकराते रहते हैं बहुत स्पीड में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत स्पीड में ऐसे चलते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में। मैंने बताया था इनका रैंडम मोशन, तो टकराते रहते हैं एटम उससे भी, और इसकी जो बाउंड्री है इनसे भी टकराते रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम चाहते क्या, इस टॉपिक इस पे भी मैं आ रहा हूँ, इसका लिंक है इससे, इसलिए पहले मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जो ऐसे फ्री में भाग रहे होते हैं, ऐसे टक्कर मार रहे होते हैं बहुत तेज में, ठीक है, तो हमारा टारगेट होता क्या है, हम चाह रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चले। अभी क्या रैंडम में चल रहा है, एक प्रॉपर ऑर्डर में तो चल नहीं रहा है ना, इधर उधर इधर उधर, एक डिसिप्लिन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक डिसिप्लिन में आ जाए। ठीक है, ऐसे दौड़े ना इधर उल्टा फुल्टा ऐसे। तो मान लो कि मैंने इस कंडक्टर के एंड को ए नाम दिया, इसको बी एंड नाम दिया। अभी तो इलेक्ट्रॉन हर तरफ ऐसे टकरा के इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें, बी से ए की तरफ आए, और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में बी से ए की तरफ ऐसे उल्टा फुल्टा ना हमेशा करते रहे। तो अब तरीका कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे बी से ए लाऊं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो हम अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर इलेक्ट्रॉन, हम चाह क्या रहे कि भाई किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं इधर उधर, मैं चाह रहा हूँ उन इलेक्ट्रॉन को बी से ए की तरफ मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये अब हमारा टारगेट है। तो अब देखो गया, अगर मुझे किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे सिस्टमैटिक ऑर्डर में ले जाना,
तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से मैं इसको क्या एनर्जी दूं, क्या चीज में इन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करूं मैं बाहर से कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है इस जगह से इस जगह में लग जाए। ठीक है, तो किस टाइप की एनर्जी दूं, क्या दूं, वो हम समझते हैं। तो देखो इसका थोड़ा मैं अलग से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इस पे। मान लो कि ये एक प्लेन है, ऐसे प्लेन, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड, इस पे एक लैडर ऐसे प्लेन ऐसे रखा हुआ है, एक झूला भी होता है ऐसे झूलने वाला झूलते हैं। यहाँ पे एक बॉल है, ये क्या है हमारा बॉल, सिचुएशन 1। ठीक है, तो देखो जब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा, इस बॉल को अभी मैंने पकड़ रखा है, जैसे मैं इस बॉल को छोड़ूंगा ऐसे, तो ये है क्या, रोटेट होता हुआ ऐसे रोटेट होता हुआ नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, है कि नहीं। तो ये ग्राउंड, तो ये इस हाइट से इस हाइट पे कैसे आ गया, इसके पीछे रीजन है पोटेंशियल एनर्जी का। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और जब ये ग्राउंड पे आ गया तो इसकी हाइट होगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, ये क्या होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी 0, क्योंकि जब ये बॉल इधर था इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ, और जब इधर आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो अगर किसी ने पूछा कि ये बॉल जैसे हमने छोड़ा तो ये बॉल ऊपर से नीचे कैसे आ गई, तो हम लिखेंगे ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इस बॉल को जो था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किस वजह से आया, हाइट की वजह से। ग्राउंड पे इसकी हाइट होगी 0 और यहाँ पे इसकी हाइट है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जो बॉल आया हमारा ए से बी जो आया, बॉल मूव्स ए टू बी, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से आया, उसके पीछे रीजन आता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या फिर हाइट डिफरेंस। ठीक है, कि भाई हाइट डिफरेंस की वजह से बॉल ए से बी आ गया सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ऐसे घूमता हुआ आराम से बी तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने टैंक लिया, इसको भर दिया मैंने पानी से था, इस टैंक को, वहीं पे मेरे पास एक और टैंक था, उसको मैंने बस इतना ही भरा, ठीक है, पानी से, और बीच में मैंने क्या होल बना के पाइप को कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको मैंने H2 हाइट तक भरा है, यहाँ पे कर देते हैं भाई H2 हाइट तक। ठीक है, H2, और इस टैंक को मैंने H1 हाइट तक भरा। ठीक है, तो जैसे ही एक पाइप में लगा दूंगा, एक टोटी भी मान लो बीच में टोटी है, जैसे मैंने टोटी को ओपन किया, ये ओपन हो गया, तो ये है क्या, पानी इसमें से निकलेगा, इसमें से तो निकल नहीं सकता, ये पानी इसमें से निकलेगा और ये भरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक भरेगा जब तक इन दोनों का वाटर लेवल क्या है, इक्वल ना हो जाए, ये तब तक भरता रहेगा। तो देखो जैसे ही मैंने इस टोटी को ओपन किया, इस टैप को ओपन किया, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पे आने लग गया, है कि नहीं, पानी इस टैंक से टैंक 2 में आने लग गया। ठीक है, टैंक T1 और टैंक T2। तो यहाँ पे पानी की जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, वो हुआ क्यों, क्योंकि भाई इसमें वाटर का लेवल हाई था, इसमें वाटर जो है उसका लेवल लो था, इसकी वजह से। तो ये हम कह सकते हैं कि पानी इस टैंक से इस टैंक में इसलिए आया क्योंकि इन दोनों में हाइट का डिफरेंस था, पानी की हाइट का डिफरेंस। ठीक है, इसलिए पानी तब तक उसमें आया जब तक इन दोनों की हाइट डिफरेंस 0 नहीं हो गया, तब तक। तो जब तक इनका हाइट इक्वल नहीं होता पानी का, तब तक पानी आता रहता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मूव है, वाटर मूव्स, यहाँ पे लिखेंगे वाटर मूव्स ड्यू टू हाइट डिफरेंस। अगेन इसमें भी हाइट डिफरेंस भाई, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं भाई हाइट डिफरेंस की वजह से वाटर ऐसा मूव हुआ। तो यहाँ पे हमने एक बॉल को मूव कराया, वो भी हाइट डिफरेंस की वजह से, और अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे हमने वाटर को मूव कराया, तो वाटर भी जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है सिस्टमेटिकली, तो उसके पीछे भी रीजन है हाइट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो जरा एक और सिचुएशन में लेता हूँ। अब इस सिचुएशन में देखो क्या थर्ड सिचुएशन, तो थर्ड सिचुएशन हम लेंगे, ये लेते हैं एक पैन जिसपे रोटियां वगैरह हम बनाते हैं अभी। ठीक है, रोटियां आती, सब्जी कुछ भी। ठीक है, तो ये मैंने एक पैन लिया, ये मान लो कि अभी भी मैंने इस पे से कुछ सब्जी वब्जी बना के इसको उतारा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी ने जैसे मैंने इसको उतारा सिलेंडर पे से, तो किसी बच्चे ने इस पे अपना हाथ रख दिया भाई, दिस इज हैंड। तो क्या होगा इसके हाथ के साथ, इसका हाथ तो जल जाएगा भाई। ठीक है, क्यों जला इसका हाथ,
क्योंकि जैसे ही मैंने, चलो मैं मान लेता है मेरा ही हाथ अजीब सा लग रहा है, वो कोई बात नहीं, ये जो पेन है इसका टेम्परेचर मान लो कि T1 है, टेम्परेचर T1, और हमारे हाथ का जो मान लो कि अभी हमारे जो हाथ उसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2 है, तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, है ना, ऑब्वियस बात है भाई, T1 टेम्परेचर तो हाई होगा बहुत T2 से टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारा हाथ जला किसके वजह से, वो जल गया हाथ हमारा हीट की वजह से। इस पेन की जो हीट थी, इस तवे की जो हीट थी वो हमारे हाथ तक पहुंच गई। तो यहाँ पे कौन चल के आया, हीट चला पेन से हमारे हाथ तक। क्यों चला, क्योंकि दोनों हमारे हाथ और इस पेन में टेम्परेचर का डिफरेंस था, पेन ज्यादा गर्म था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट जो ट्रेवल हुआ है, वहां पे हीट जो ट्रेवल हुआ है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो कोई भी चीज जो चल रही है सिस्टमेटिकली, फॉर एग्जांपल बॉल चला ए से बी पॉइंट में सिस्टमेटिकली घूमता हुआ, बी उसके पीछे था हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हाइट डिफरेंस था भाई, ग्राउंड हाइट 0 पे हो गया और ये हाइट पे। और ऐसे हमारा जो पानी चला एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके पीछे रीजन क्या है, हाइट डिफरेंस है दोनों टैंक में पानी का। थर्ड चीज में जो हीट चल के आया पेन से हमारे हाथ तक, तो हीट जो चला किसकी वजह से, किसी डिफरेंस की वजह से, वो डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे कोई भी चीज जो चल रही है सिस्टमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके पीछे रीजन क्या है, एक ना एक डिफरेंस है, राइट, एक ना एक डिफरेंस। तो ठीक ऐसे ही हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े उधर भाग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बी से ए तक आ जाए सिस्टमेटिकली। तो इसके पीछे भी एक डिफरेंस होगा इन्हीं की तरह, ठीक है, जैसे यहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसमें हाइट डिफरेंस और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऐसी एक डिफरेंस होगा यहाँ पे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बी से ए तक आएगा। वही जो डिफरेंस है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझे। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को सिस्टमेटिकली बी से ए लाना है, प्रॉपर ऑर्डर में चल गया है, तो उसके पीछे भी एक डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे कि व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर या इस वायर में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉन जो है इसके में जो भाग रहे हैं फ्रीली इधर उधर, हम चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को सिस्टमैटिक ऑर्डर में चले। तो अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। अब हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरीके से यहाँ पे दें इसको, ठीक है। तो वो हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उससे हम इसको प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जरा इसको समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली में एक एनर्जी है, ठीक है। अब से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअली में एक एनर्जी होती है। तो वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी, तो हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं बाहर से और उस एनर्जी को उनको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े भागने की वजह क्या है, अपनी एनर्जी के साथ बी से ए की तरफ आते हैं आराम से, ठीक है। पहले बहुत स्पीड में भाग रहे होते हैं, बहुत तेज स्पीड में, लेकिन जैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से इनको देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक एनर्जी, माइंड में रखिएगा एनर्जी, एक एनर्जी मैं इसको देता हूँ बाहर से, ठीक है। तो इनकी स्पीड क्या होती है, ये थोड़े से आराम हो जाते हैं और आराम आराम से बी से ए की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज जस्ट एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल स्लोली फ्रॉम बी टू ए से बी या बी से मतलब एक ऑर्डरली चलने लगता है। तो अब ये एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी बोल लो, ये हम किस तरीके से दें, तो ये जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देते हैं हम वो देते हैं हम सेल से, है ना। सेल सुना होगा आपने, है ना, घड़ी में सेल लगाते हैं, है कि नहीं। तो वही हमारा एक सेल होता है, उसी सेल की हेल्प से मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी दूंगा, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, ठीक है। तो अब तक जो आप सेल को देखते हुए आ रहे थे अपने किसी में वॉच में, ठीक है, घड़ी में, जो वॉल वॉच होती है उनमें, ठीक है, एक्सेट्रा रिमोट वगैरह में सेल होता है। तो वो सेल का काम क्या है, वो सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को एक सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से चलाने में, और वही जो एनर्जी है उसको नाम दिया गया है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए जरा, ये तो हो गई कहानी खत्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की।
तो आज से आप लोग ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है इलेक्ट्रॉन को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से, टेढ़े मेढ़े ना भागे इधर उधर। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये कंडक्टर हो गया, फिर से बना देता हूँ बड़ा सा इस वाले से थोड़ा, ये ए और बी, बाहर से मुझे उसे एक एनर्जी देनी, तो मैंने क्या किया, एक वायर लिया ऐसे वायर कैसे लिए, टेढ़े मेढ़े से, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक सेल। तो सेल का सिंबल मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे लगाना है सेल, ताकि इसे एनर्जी मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो मैंने ये सेल लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ये होता है सेल का सिंबल, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। जो बड़ा डंडा छोटा डंडा, बीच में डंडा मत बना देना, बीच में हवा रहती है गैप, ठीक है, हवा नहीं रहती, कुछ होता है इसके अंदर, उस पर हमें नहीं जाना। तो जो बड़ा डंडा है इसको हम दिखाते हैं प्लस साइन से, और छोटा डंडा दिखाते हैं हम नेगेटिव माइनस साइन से। तो जैसे ही ये सेल में लगाता हूँ, तो जितने भी टेढ़े मेढ़े भाग रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, टेढ़े मेढ़े ये प्रॉपर तरीके से चले लगते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक, एकदम तमीज में, आर्मी की तरह ये ऐसे चलेंगे सारे, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने एक सेल लगाया और एज्यूम ने कि भाई इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, आराम से चलने लगे एक तरफ से, तो बी से आराम से आने लगे। ठीक है, तो अब देखो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करना है। मान लो कि इस सेल ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इस सेल ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो मैं अभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, चार्ज ही होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा होता है क्या, चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है वो हमारा होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.67 × 10⁻⁹ कूलॉम। जैसे ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे स्मॉल नहीं होता कभी। ठीक है, तो मान लो कि मैंने कोई भी चार्ज ले लिया इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज मैंने मान लिया कि Q है भाई, ठीक है, Q मान लिया चार्ज। तो जैसे ही मैंने सेल लगाया तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ एनर्जी मिला इस चार्ज को, Q चार्ज को। अब इस Q में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस Q चार्ज को कुछ एनर्जी मिल गया भाई। ठीक है, तुम लोग चाहो तो माइंड में सोच सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ। ठीक है, तो जैसे इसको एनर्जी मिला तो ये सिस्टमैटिक तरीके से B से चल के A तक आ गया आराम से, B से चल के A तक। तो ऑब्वियसली बात है भाई, एनर्जी इसको किसने दी, सेल है, तो जितनी एनर्जी इसको दी होगी वो एनर्जी वो किसमें यूज करेगा, B से A तक आने में। तो जब भी वो कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई, कोई भी चीज अगर चलती है तो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस कवर होता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। और ये वर्क डन कौन करेगा, ये चार्ज करेगा। और किसकी हेल्प से, ये किसने दिया एनर्जी, इस सेल ने दिया। भाई हमने कुछ खाना खाया, हमें चलने की ताकत आ गई, तो जितना मैंने खाया खाना उतना ही मैंने चल दिया। खाना क्या है, एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी मिली उतना मैं चल गया। तो जितनी एनर्जी इसने दी उस सेल ने, तो इसको जितनी कुछ एनर्जी मिली उस एनर्जी की हेल्प से ये क्या है, बी से ए तक आ गया। मतलब बी से ए तक आने में उसने कुछ वर्क डन किया, और वो वर्क डन कितना होगा, इसकी एनर्जी के बराबर। और वो एनर्जी क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसका एक सिंबल होता है V, इसको हम V से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो सेल होगा, मान लो कि उसने एनर्जी दी V, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। तो ये एनर्जी इक्वल टू कितना होगा भाई, जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही ये काम करेगा, चलेगा। तो ये B से A तक चला भाई, उतना ही। जैसे ये B तक A तक चला तो इसने कुछ वर्क डन किया W, तो यही जो एनर्जी होगा इक्वल टू द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, राइट। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined so electric potential difference is defined as the amount of work done by unit charge, right। ये हमारी स्टोरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इसी के वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो एक नई चीज की जनरेशन होती है।
और वो नई चीज होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो माइंड में हमेशा रखेंगे ये एक एनर्जी है जो कि हमें, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, ये एनर्जी हमें मिलती है एक सेल से, सेल, यस। तो ये सेल ने एनर्जी दी कितनी, वी दी, वी मान के चलेंगे, वी दी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, और यही एनर्जी इसने यूज किया चलने में, तो चलने में वर्क डन हुआ, तो वही एनर्जी जो दी, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज निकलने गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे क्या क्या बताया है, अच्छे से लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने लिखा नहीं है उसे भी वीडियो को पॉज करके नोट बना के अच्छे से लिख लेंगे आप लोग, ताकि आप लोग भी किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें जिन्हें पता नहीं चलता कि ये है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके।